क्या होता है जब एक लड़की भविष्य देखने वाली मशीन में देखती है कि पूरी पृथ्वी तबाह होने वाली है, जिसके बाद में वो टाइम ट्रेवल करके पृथ्वी को बचाने की कोशिश करती है। क्या उसकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो पूरी देखना। बहुत जबरदस्त कहानी है। मूवी की स्टार्टिंग सन 1966 से होती है, जहाँ पर हमें फ्रैंक वॉल्टर नाम के एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो दिमाग से बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है। उसने एक जेट प्लेन बनाया होता है जिसे लेकर वो डेविड नेक्स्ट के पास जाता है। डेविड उसे पूछते हैं, तुम्हारा ये जेट प्लेन काम करता है? तो फ्रैंक उनसे कहता है, ये उड़ता तो है लेकिन ठीक से काम नहीं करता। यहीं पर एथीना नाम की एक लड़की होती है जो फ्रैंक के जेट प्लेन को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन डेविड उसके काम को पूरी तरह से नकार देता है। फ्रैंक जब ग्राउंड में उदास बैठा होता है तो वहाँ पर उसके पास एथीना आती है। वो उसे एक पिन देकर कहती है, तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद में फ्रैंक उसके पीछे एक बोट लेकर जाने लगता है। जब फ्रैंक की बोट एक सुरंग के अंदर जाती है तो एक लेजर लाइट उसकी वही पिन को स्कैन करती है जो उसे एथीना ने दी थी। इसके बाद एक गेट खुलता है तो उसकी बोट गेट के अंदर जाकर एक अजीब से कमरे के पास रुक जाती है। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर एंटर करता है तो उसे पता चलता है ये कमरा नहीं बल्कि एक एलिवेटर है। वो उसे नीचे ले जाती है। जब फ्रैंक एलिवेटर से बाहर निकलता है तो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। दो रोबोट आकर उसके फेस को स्कैन करते हैं और वो उसके जेट प्लेन की सारी कमियों को सुधार देते हैं। तभी उसे कुछ लोग देख लेते हैं जिससे डर कर वो नीचे गिरने लग जाता है। जब वो नीचे जमीन की ओर गिर रहा होता है तभी फ्रैंक अपने जेट प्लेन को चालू कर देता है जिससे वो जमीन पर आराम से लैंड करता है। तो वहाँ उसके सामने एथीना खड़ी होती है। वो उसे बताती है कि ये एक टुमारोलैंड है। अब काफी टाइम बीत जाता है। फ्रैंक वहाँ पर रहते हुए काफी बूढ़ा हो चुका है और ये टाइम होता है सन 2015 का। अब हमें पृथ्वी पर एक केसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। केसी नासा के लॉन्चिंग पैड में बार बार जानबूझकर कमी कर देती है क्योंकि उसके डैड नासा के एक इंजीनियर है। अगर ये काम पूरा हो गया तो उसकी डैड की नौकरी छूट जाएगी। एक बार जब वो लॉन्चिंग प्रोग्राम में कमी कर रही होती है तो कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे पुलिस के पास ले जाते हैं। अगले दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके सामान में उसी तरह की पिन होती है जैसी एथीना ने फ्रैंक को दी थी। जब वो उस पिन को हाथ लगाती है तो अचानक से केसी टुमारोलैंड में पहुंच जाती है। यहाँ की दुनिया देखकर वो हैरान हो जाती है। यहाँ पर सब चीजें फ्यूचरिस्टिक होती हैं। वो उस दुनिया में सबको देख सकती थी लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। इसके बाद में जब उसके पिन की बैटरी खत्म होती है तो वो अपनी उसी दुनिया में वापस आ जाती है। केसी ये सोचती है उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सब कुछ अपने भाई को जाकर बताती है तो ये दोनों इंटरनेट पर वैसी ही पिन को सर्च करते हैं। तभी इन्हें वही पिन मिल जाती है जिस पर एक एड्रेस लिखा होता है। जब केसी वहाँ पर पहुँचती है वो लोग उससे बहुत सारी पूछताछ करते हैं तो केसी उनसे कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता। जब वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाती तो वो दोनों केसी पर हमला कर देते हैं। इससे पहले वो केसी को मारते। यहाँ पर एथीना आकर उसे बचा लेती है। अब एथीना और इन लोगों के बीच काफी लड़ाई होती है। एथीना एक की गर्दन उखाड़ देती है तो हमें पता चलता है ये लोग तो रोबोट थे। जैसे ही दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। एथीना यहाँ से कार चोरी करके केसी के साथ में एक जगह पर पहुँचती है। एथीना वही लड़की है जिसने फ्रैंक को वो पिन दिया था। आज भी एथीना की उम्र नहीं बढ़ी, वो भी एक रोबोट है। एथीना केसी से कहती है जो पिन तुम्हें मिला था वो मैंने ही तुम्हारे सामान में रखा था और टुमारोलैंड कोई भ्रम नहीं बल्कि वो एक सच्चाई है और मैं उन लोगों को टुमारोलैंड लेकर जाती हूँ जिनके अंदर कोई खास तरह का टैलेंट होता है ताकि वो टुमारोलैंड जाकर नई नई चीजें बना सके। अगली सुबह एथीना केसी को फ्रैंक के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। वो उसके गेट पर जाकर वही पिन दिखाती है जिसके द्वारा वो टुमारोलैंड पहुँच गई थी। तो फ्रैंक अपना गेट खोलता है और वो उससे कहता है तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन केसी उसके गेट के सामने बैठ जाती है। रात को फ्रैंक देखता है कि उसके घर की तरफ एक जलता हुआ जेसीबी आ रहा है तो वो एडवांस मशीन की हेल्प से उस जेसीबी को बर्फ के अंदर जमा देता है। तभी केसी चुपके से उसके घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स मिलते हैं। वहीं दीवार पर बहुत सारी स्क्रीन होती हैं जिन पर धरती कैसे खत्म होगी ये वीडियो चल रहे होते हैं। यहीं पर 60 दिनों का एक रिवर्स काउंट भी चल रहा होता है जिसके बाद पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में फ्रैंक खिड़की से अंदर आ जाता है और केसी से कहता है तुम यहाँ से अपने घर चली जाओ। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और तुमने ऐसा क्या किया था जिससे तुम्हें टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। वो कहता है कि मैंने एक खास तरह का आविष्कार किया जिसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और जो तुम स्क्रीन पर तबाही देख रही हो वो 60 दिनों बाद सच में होने वाली है। केसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। उसके विश्वास न करने की वजह से स्क्रीन पर चल रही तबाही अपने आप से कम हो जाती है। तो फ्रैंक ये देखकर हैरान हो जाता है। अब टुमारोलैंड के बहुत सारे रोबोट की एक टीम केसी को मारने के लिए यहीं पर आ जाती है। उसके बाद में ये दोनों एक बाथ टब में बैठकर आसमान की ओर उड़ जाते हैं। पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और इनका बाथ टब पास की एक झील में जाकर गिरता है। तभी वहीं पर
एथीना आ जाती है, जिसके बाद में ये तीनों मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होती है। इस डिवाइस से इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। फ्रैंक एथीना से पूछता है टुमारोलैंड के लिए केसी को ही क्यों चुना गया, तो एथीना उसे बताती है धरती पर सब लोग मान चुके हैं कि पृथ्वी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी केसी को उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर आईफिल टावर के एक रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट की डमी होती है। फ्रैंक केसी को बताता है इन सब ने मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जहाँ पर साइंटिस्ट बिना रोक टोक के किसी भी चीज का आविष्कार कर सकते थे, जिस जगह का नाम टुमारोलैंड रखा गया और यहीं से हम टुमारोलैंड जा सकते हैं। अब फ्रैंक मशीन को स्टार्ट करता है जिससे आईफिल टावर 2 हिस्सों में बट जाता है और वहीं से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है। ये तीनों इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं। वहीं पर टुमारोलैंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ में इन तीनों के पास आता है जिसका नाम डेविड होता है। फ्रैंक उसे बताता है कि जब मैंने अर्थ का भविष्य केसी को बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद में तबाही होना अपने आप कम हो गई। डेविड उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो फ्रैंक उससे कहता है तुम खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लो। तभी ये सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर भविष्य देखने वाली मशीन होती है। केसी का माइंड बहुत तेज होता है, इसीलिए वो इस मशीन को जल्द ही ऑपरेट करना सीख जाती है और इन्हें धरती का फ्यूचर यानी आने वाले 60 दिन बाद की वीडियो दिखाई देती है। अब पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। केसी इस बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके ऐसा कहते ही जहाँ पर तबाही हो रही थी वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। डेविड भी ये सब कुछ देख लेता है लेकिन वो विश्वास नहीं करता, जिसके बाद में वो तीनों को जेल में डाल देता है। केसी कहती है अगर हम इन सिग्नल को धरती पर भेजना बंद कर देंगे तो धरती पर किसी को भी यकीन नहीं होगा, सब लोग पॉजिटिव सोचने लगेंगे। ये सारी बातें जाकर वो डेविड को बताते हैं। वो उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो उनसे कहता है इंसान खुद ही मरना चाहते हैं, हर जगह पर ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमने इन मशीन के जरिए उनके दिमाग में ऐसी इमेज भेजी जिससे उन्हें पता चल सके कि धरती तबाह हो रही है, लेकिन इंसान कुछ करने की बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। यहाँ पर केसी की बात ठीक होती है। जो लोगों के मन में निगेटिव भावनाएं बैठी हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब डेविड इन तीनों को धरती पर भेज रहा होता है। जैसे ही वो फ्रैंक से हाथ मिलाता है तो फ्रैंक उसके हाथ में बंधे गैजेट के कुछ बटन दबा देता है, जिसके बाद में एक पोर्टल खुल जाता है जिससे ये डायरेक्ट पृथ्वी पर जा सकते थे। तभी ये दोनों पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। वहीं हमें टुमारोलैंड में दिखाया जाता है। एथीना केसी को एक बम देती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये दोनों उस मशीन को ब्लास्ट करना चाहते हैं जिससे पृथ्वी पर तबाही के सिग्नल नहीं जाएंगे। इसके बाद में एक रोबोट उसके लिफ्ट के बटन को दबा देता है जिससे केसी नीचे गिरने लगती है। अब वो बम भी एक्टिवेट हो चुका था और कुछ सेकंड में फटने वाला था, इसीलिए केसी उस पोर्टल से बम को बाहर फेंक देती है जहाँ पर फ्रैंक और डेविड लड़ रहे होते हैं। तभी ये दोनों उस पोर्टल की तरफ भागते हैं ताकि ये दोनों बम ब्लास्ट होने से पहले टुमारोलैंड में चले जाएं। लेकिन पोर्टल बंद होने से पहले बम ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि ये दोनों अंदर तो आ जाते हैं लेकिन डेविड एक प्लेट के नीचे दब जाता है। यहाँ पर एथीना भविष्य देखने वाली मशीन में देखती है। कुछ सेकंड बाद डेविड फ्रैंक को गोली मारने वाला है। जैसे ही डेविड फ्रैंक के ऊपर गोली चलाता है तो एथीना जाकर उसे बचा लेती है, जिस वजह से फ्रैंक तो बच जाता है। लेकिन एथीना का सिस्टम काफी खराब हो चुका था और वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देती है। वो फ्रैंक से कहती है मुझे मशीन के ऊपर ले चलो। फ्रैंक वही जेट प्लेन पहनकर जो उसने बचपन में बनाया था उसे ऊपर ले जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो भविष्य देखने वाली मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहीं पर डेविड उस मेटल की प्लेट के नीचे दबा हुआ होता है। वो मशीन उसी के ऊपर गिरती है जिससे डेविड की डेथ हो जाती है। अब टुमारोलैंड का पोर्टल खुलता है तो केसी अपने डैड और भाई के पास में जाती है। केसी के डैड नासा में इंजीनियर हैं, इसीलिए उसके डैड और भाई को टुमारोलैंड में रहने की इजाजत मिल जाती है। केसी टुमारोलैंड की हेड है। अब उन सब लोगों को जो पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें एक एक पिन देकर टुमारोलैंड में इनवाइट किया जाता है ताकि वो वहाँ पर जाकर नए आविष्कार कर सकें जिससे पूरे पृथ्वी को बचाया जा सके। अब हमें 60 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और पृथ्वी को कुछ भी नहीं होता। केसी की जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी। इसी के साथ ये मूवी